अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहले खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होती हुई दिखाई दी है। यानी जुलाई के अख्ताम की बात करें तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में मौसूल होने वाली जो रेमिटेंसेस थी, एक तो उनके हजम ने पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट दिया था, वहीं पर दूसरी जानिब रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भी कहा जा रहा है कि टू बिलियन यूएस डॉलर से अबव की जो है वो अमाउंट मुंतकिल हुई है पाकिस्तान में। ये एक अच्छा पेश खैमा है पाकिस्तान के लिए कि जबकि पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी हद तक के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, और इस कोविड के दौरान हमने काफ़ी हद तक मुतादिद बार जिक्र भी किया है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर किस तरीके से मुस्बित असरात मरतब भी हुए हैं। वहीं पर रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जो 2 बिलियन यूएस डॉलर से अबव की सरमायाकारी आना या इन्वेस्टमेंट आना या पैसों की मुंतकली होना, ये एक अच्छा साइन है। वहीं पर दूसरी जाने बात करें तो आईटी सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है। आईटी एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान ने जो है उसमें भी तकरीबन 2 बिलियन यूएस डॉलर से अबव की एक्सपोर्ट की है पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं रख रहे, मगर फिर भी इन्हें बतदरीज इसमें इजाफा होना एक अच्छी खबर का पेश खैमा दे रहा है, या हम इसको कहें कि अच्छा स्नैरियो एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर हम इनको मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ मल्टीप्लाई करें। यानी अगर हम देखें कि इस वक्त गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आईटी सेक्टर में तकरीबन 50% से ज़्यादा की ग्रोथ रिपोर्ट की गई है, और साथ ही साथ देखें कि रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भी काफ़ी हद तक की पेशरफ्त हुई है। अगर हम इन्हीं टारगेट्स को प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑपरेट करें और जो इस टारगेट्स को अचीव करने में ऑब्स्टिकल्स हैं या रुकावटें हैं उनको दूर करने में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने कलीदी किरदार अदा करती है, तो कुछ बाद नहीं कि आईटी एक्सपोर्ट से पाकिस्तान 5 to 6 बिलियन यूएस डॉलर की भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात करें कि जहां पे आईटी सेक्टर को जो है एक्सेम्पशन हासिल है टैक्स में, वहीं पे काफ़ी चीज़ों के अंदर जो तरमीम की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है आईटी सेक्टर वालों के हवाले से। कहा ही जा रहा है कि इसको अगर जो टैक्सेशन है इसको एग्जेम्पशन अगर हासिल करनी है तो आईटी सेक्टर ने कुछ पैरामीटर से जिनको फॉलो करना होगा, यानी विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स को प्रॉपर सबमिट करना होगा, गरचे वो नील स्टेटमेंट्स क्यों ना हो, और मगर उनको प्रॉपरली टाइमली सबमिट करना होगा। दूसरी जानिब सेल टैक्स के ऊपर भी बात करेंगे, सेल टैक्स भी प्रॉपर तरीके से सबमिट करना होगा, उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, रिटर्न सबमिट करना होगा, और उसके साथ साथ एनुअल फाइलिंग भी प्रॉपर टाइम और डेट के ऊपर सबमिट करेंगे तो टैक्स क्रेडिट अचीव होगा। इस टैक्स क्रेडिट को जब हम शो करेंगे तो फिर वहां पे जाके आईटी में हम एक्सेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये एक तमाम तर चीजें हैं जिसकी वजह से आईटी सेक्टर को जो है वो थोड़ा सा एक तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि जहां पे उनको वन ऑफ द सडन जो है टैक्स से एक्सेम्पशन हो रही थी, वहीं पर अब आईटी सेक्टर को कुछ कंप्लायंसेस करते हुए टैक्स एक्सेम्पशन अप्लाई करना है। गरचे इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा, मगर यह है कि टाइमली फाइलिंग आपकी जो है वो एक प्रॉपर तरीके से करने का इरादा रखवा रहा है एफबीआर। इसकी वजह बुनियादी वजह यह बताई जा रही है कि अभी तो आईटी सेक्टर जो है वो एग्जेम्पशन के ऊपर है। 2-3 साल या 5 साल के बाद अगर आईटी सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा तो उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन फाइलिंग्स रेट की बेसिस के ऊपर, यानी विद होल्डिंग जो फाइल हो रहा है, सेल टैक्स जो फाइल करेगा, भरे वो नील फाइल हो रहा हो मगर, और एनुअल रिटर्न जो टाइमली फाइल होगा, इससे क्वार्टरली परफॉर्मेंस का मवाजना करके जब इस पर टैक्सेशन किया जाएगा आने वाले वक्तों के अंदर, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक के आसानियां पैदा कर सकता है कि इस सेक्टर को कितना मराते मजीद देनी है या इसको टैक्स नेट में लाया जाए। तो बहरहाल कोई बहुत ही बड़ा इसके ऊपर तो वो स्टेप्स नहीं है कि किस तरीके से ये चीज़ को अचीव किया जाए। गरचे कुछ कंप्लायंसेस बढ़ आते हैं कि कंपनीज जो हैं, जो आईटी सेक्टर एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी, अब उनको टाइमली प्रॉपरली तौर पर वक्त के ऊपर तमाम रिटर्न फाइल करने होंगे, जिसकी वजह से ये तमाम तरह जो बेनिफिट्स हैं टैक्स के वो अवेल कर सकें। इसी के साथ साथ आगे डेवलपमेंट पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जहां पर रोशन डिजिटल अकाउंट्स के अंदर चीज़ों में बेहतरी आ रही है, रेमिटेंसेस में बेहतरी आ रही है, टैक्स कलेक्शन और मुतादिद जो इंडिकेटर्स हैं उसमें पाकिस्तान में भरपूर तरीके से बेहतरी के समरात आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी जानिब ये अंदिया भी लगाया जा रहा है कि कोविड की वजह से जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट हॉल्ट हुई थी या जो हमारे कारोबारी जिंदगी मुतासर हुई थी, उसके इम्पैक्ट्स अब आएंगे मार्केट्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है सप्लाई के अंदर शॉर्टेज एक्सपेक्ट की जा रही है, और साथ साथ महंगाई की शरह को कंट्रोल करने में भी थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये कुछ ऐसे अवामिल हैं जिसके ऊपर कोई भी राय देना कबल अज वक्त है, क्योंकि चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द सडन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी दिखा रही हैं, न्यूट्रल सेंटिमेंट्स भी दिखा रही हैं, और नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी आ रहे हैं। मगर हम इसको ओवरऑल जो है वो किसी एक पैरामीटर के ऊपर नहीं कह सकते कि तमाम तरफ जो है वो चीज़ें नेगेटिव तरफ मूव कर रही हैं।
बहरहाल मिला जुला रुझान है पाकिस्तान की मईशत के अंदर, जहाँ पे एक जानिब ये कहा जा रहा है कि इस तमाम तरह जो एक सप्लाई और डिमांड का गैप है इसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सी कोशिशें करनी पड़ेंगी, या जो हमारे इदारे हैं या हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है या हमारी जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं इनको काफ़ी हद तक के सफ़र करना पड़ा है लॉस, और ये अब जो चीज़ें मार्केट में आएंगी उसके अंदर से जो एक तो थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई में गैप क्रिएट हो सकता है, और साथ ही साथ महंगाई में भी इजाफा देखा जा सकता है। महंगाई के इजाफे की बात करें तो गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब ने जुम्मे के रोज़ अपने एक खिताब के दौरान कहा था, या ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत सही सिमत के ऊपर आगे बढ़ रही है। वो उनका मानना ये था कि किसी भी इंडियन मईशत के लिए 3-4 थ्रेट्स होते हैं, पाकिस्तान उन थ्रेट्स से भी बाहर है। जो सबसे बड़ा थ्रेट्स उन्होंने बताया था कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो किसी भी मईशत के लिए अगर बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल्स पे चले जाएँ तो माशी सरगर्मियाँ जो हैं बहुत बुरी तरीके से आगे जाके मुतासर होती हैं। मगर वो पाकिस्तान के रजा बाकिर साहब का कहना यह था कि पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो बहुत स्टेबल और सस्टेनेबल पोजीशन के ऊपर हैं, तो पाकिस्तान को ये थ्रेट भी इस वक्त जो है इस थ्रेट का सामना नहीं करना पड़ेगा आने वाले वक्तों में, और पाकिस्तान के जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल्स के ऊपर और मुस्तहकम हैं। दूसरी जानिब इसी के हवाले से बात की थी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो रुपया है वो एक मार्केट रेट्स के ऊपर चल रहा है, यानी डॉलर जो है वो मार्केट रेट्स के ऊपर चल रहा है, मार्केट डिटरमाइन कर रही है उसको, और फिर इसकी वजह से जो है पाकिस्तान की जो एक्चुअल पिक्चर है जिसकी वजह से पिछली गवर्नमेंट के दौरान इस रुपये को सप्रेस किया हुआ था, डॉलर को सप्रेस किया हुआ था, डॉलर के रेट्स को सप्रेस किया हुआ था, जिसकी वजह से रुपया अपनी वैल्यू जो है बरकरार रखा हुआ था 100 रुपये के ऊपर। अब मार्केट्स के अंदर रियल टाइम के ऊपर जो है वो रुपया आगे अपनी वैल्यू बना रहा है डॉलर के मुकाबले में, तो ये एक रियल टाइम सिनेरियो है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो पिक्चर है वो वन ऑफ द सडन एक रियल पिक्चर शो कर रही है मईशत की। साथ ही साथ जो हमारा जो करंट अकाउंट है वो भी पॉजिटिव के अंदर आया हुआ है, जो कि गुज़िश्ता साल बहुत ही ज़्यादा नीचे की साइड पे था, वो अब एक मुस्बित रुझान शो कर रहा है। गर्चे ये बातें रजा बाकिर साहब की बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं है कि ऐसा इसके अंदर कोई शक व शुबहात का इजहार किया जाए, बिल्कुल ऐसी बात ये सही है कि पाकिस्तान का जो रिजर्व्स हैं या हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम हैं, मगर उसमें सवाल ये उठता है कि इसके इस्तेहकाम के पीछे पाकिस्तान को जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, इंटरेस्ट बेयर करना पड़ रहा है। गर्चे पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इस्तेहकाम की तरफ तो बढ़ रही है, मगर जो इसमें इंटरेस्ट बेयर करना पड़ रहा है वो एक बहुत बड़ा हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को खा जाता है, यानी हमारी जो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको काफ़ी हद तक एवेपोरेट कर देता है। इसके अंदर जो एक रिजर्व स्टेट बैंक के पास है उसमें मेजॉरिटी प्रोपोर्शनेट जो है वो फॉरेन असिस्टेंस का है। ऐसी सूरत के अंदर रिजर्व स्टेबल है, मईशत स्टेबल है, इस्तेहकाम की तरफ है, मगर वन ऑफ द सडन हम इसको अल्टीमेट स्टेबिलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि ये पैसा इसके पीछे जो है पाकिस्तान ने जो है वो इसकी डेट सर्विंग करनी होती है, इंटरेस्ट बेयर करना पड़ता है, बट टाइमली इसको पे भी करना पड़ता है। तो गर्चे ये इंडिकेटर्स जो है वो अपने एक रुझान है, अगर इनको देखा जाए शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर देखें तो अच्छा एक सेंटीमेंट है, एक अच्छी चीजें हैं, गर्चे हमारे रिजर्व्स मेंटेन है। दूसरी जानिब करंट अकाउंट के ऊपर जो उन्होंने बात की है, करंट अकाउंट जो है पाकिस्तान का बहुत बेहतर हुआ है, तो ये यकीनन पाकिस्तान का करंट अकाउंट बेहतर हुआ है, मगर इसके अंदर जो हम देखें कि हमारी कोई प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट की कारकर्दगी नहीं है जिसने इस करंट अकाउंट को बैलेंस किया हो, बल्कि ये जो है इंपोर्ट्स कम होने की वजह से, कोविड की वजह से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जो एक मुस्बित मतलब इसके करंट अकाउंट के पॉजिटिव होने के जो मुस्बित असरात है, वरना इंपोर्ट्स बंद होने की वजह से हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये इसकी वजह से जो हमारे इंपोर्ट्स बिल कम थे और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स भी एक नॉमिनल तरीके से जो पाकिस्तान कर रहा था उसी तरीके से थी, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में आ गया। गर्चे ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद कोई बर्डन नहीं पड़ा इस दौरान, मगर फिर भी ये सरप्लस में आना कोई हिकमत अमली के तहत शायद नहीं था, मगर ये जो था इंपोर्ट्स बिल की कम होने की वजह से या फिर कोविड की वजह से बंद होने की वजह से था। तीसरी जानिब बात करें कि जो पाकिस्तान के जो रुपये की कदर है वो बतदरीज गिरती चली जा रही है, और ये जो डॉलर के मुकाबले में गर्चे मार्केट रेट्स के ऊपर तो है, मगर फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस अगर हम देखें तो हिकमत अमली जो है वो ऐसा कोई वाज़ेह यहाँ पाकिस्तान की नहीं हो पा रही कि पाकिस्तान का रुपया इस वक्त अपने आप को बेहतर करे। गर्चे रजा बाकिर साहब ने ये भी कहा था कि रुपया इस वक्त दोनों साइड की तरफ मूव कर रहा है, हमने 169 के बाद 152 भी देखा और 152 के बाद 165 भी देखा। गर्चे रुपया जो है वो दोनों तरफ मूव कर रहा है, यानी अप साइड भी जा रहा है, डाउन साइड भी जा रहा है, यानी मार्केट उसको डिटरमाइन कर रही है।
तो हम यहाँ पे एक चीज़ और को इस चीज़ के ऊपर बात करें कि रुपया जब नीचे की तरफ आ रहा था तो उसकी वजह यही थी कि हमारे इंपोर्ट्स बिल नहीं थे, डॉलर की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, और मीशत के ऊपर जो है वो IMF के भी चीज़ें जो एक थी कि कर्जा जात, एक पहले उसके ऊपर डिबेट्स होती रही थी, फिर पाकिस्तान को फॉरेन असिस्टेंस भी मिली थी IMF की जानिब से, वर्ल्ड बैंक की जानिब से वैक्सीनेशन या कोविड प्रोग्राम के लिए। तो उसके बाद पाकिस्तान की मीशत के ऊपर जो है वो कोई इतना ज़्यादा इंपोर्ट्स बिल का हजम नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रुपया जो है वो अपने आप को बेहतर करना शुरू कर गया था। अब जब मीशत ओपन होना शुरू हुई है, जिसका दिसंबर से हम बात करना शुरू किए हैं कि पाकिस्तान की मीशत के अंदर जब इंपोर्ट्स के बिल खड़े होंगे तो पाकिस्तान का यही करंट अकाउंट जो है, जो कि नवंबर तक के 1.6 बिलियन US डॉलर के सरप्लस में था, हमने वहीं पर अंदिया जाहिर किया था दिसंबर 2020 के अंदर, जबकि वन ऑफ द सडन दिसंबर के मंथ के अंदर 656 मिलियन US डॉलर का जो है वो डेफिसिट सिर्फ एक मंथ में रिपोर्ट हुआ था। तो वहीं पे हमने जाहिर किया था कि पाकिस्तान की मीशत के ऊपर कुछ प्रेशर आ सकता है अगर इंपोर्ट्स ओपन होंगी। तो रियल टाइम अगर हम इकोनॉमी का मवाजना करते हैं तो रियल टाइम के ऊपर हमें इंपोर्ट्स का भी प्रॉपर देखना होता है, साथ ही साथ हमें जो है किस तरीके से हमारे ज़खायर मेंटेन हो रहे हैं, उनकी सोर्सेस क्या है उसको भी देखना होता है, GDP ग्रोथ का भी मवाजना करना होता है, ट्रेड्स को भी देखना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। फिर वो तो फिर हम अंदर जाएँ तो फिर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेशोज को भी चेक करना होता है, फिर एसेट मार्केट्स को भी देखना होता है, कैपिटल मार्केट्स को भी देखना होता है। मगर बेसिकली अगर एक आम लेमैन के जहन में बात करें, जो कि एक आम आदमी भी समझ सकता है कि पाकिस्तान में रुपए के डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर क्या चल रही है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के हजम में क्या इस वक्त तब्दीली आ रही है, क्या पाकिस्तान इंपोर्ट्स कर रहा है, एक्सपोर्ट्स कर रहा है क्या, तो ये तमाम तर पैरामीटर को देखें तो ये तमाम तर पैरामीटर के एक ना होने की वजह से, कोविड की वजह से, यानी इंपोर्ट्स ना होने की वजह से पाकिस्तान का करंट अकाउंट भी बेहतर हुआ, साथ ही साथ इंपोर्ट्स ना होने की वजह से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़ने की वजह से इस कोविड के पीरियड में पाकिस्तान के जो है वो इस वक्त एक्सचेंज रेट भी बेहतर हुआ। फिर रेमिटेंसेस ने जो अपना हजम पैदा किया पाकिस्तान के अंदर, यानी रेमिटेंसेस के ऊपर भी बात करें तो काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशंस हो सकती हैं कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे, कोविड के दौरान उन्होंने जो वहाँ पे उनकी एक थ्रेट था कि शायद उनकी जॉब लूज ना हो जाए, तो वो अपना तमाम तर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान भेज रहे थे। तो गर्चे ये एक तो रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत 2 बिलियन आया है, वो तो खैर से इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग के तहत उन्होंने किया है, मगर ये जो रेमिटेंसेस भेज रहे थे कि पाकिस्तान में हमारे वो कुछ अगर ऐसा खुदा ना खासा को उनकी जॉब को वहाँ पे सर्वाइव करना पड़े तो पाकिस्तान आ सके। तो ये कुछ अवामिल ऐसे थे जिसकी वजह से मीशत को इस्तेहकाम मिला। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर ये जो भरपूर रोल सिर्फ यहाँ प्ले किया कि रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत फैसिलिटेट करने का एक जो अज़म किया था उसको फैसिलिटेट किया, और साथ ही साथ जो तमाम तर चीज़ें थी उन रुकावटों को दूर करने की कोशिशें की। मगर अल्टीमेटली जो इसके ऊपर रोल प्ले हुआ है वो आवाम की जानिब से किया गया है, चाहे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बात करें, चाहे हमारे लोकल पाकिस्तानी की बात करें, इन्होंने अपना एक रोल प्ले किया है जिसकी वजह से मईशत इस्तेहकाम में आई है। रजा बाकिर साहब की बात का अगर मवाजना करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद अगले 6 माह के अंदर पाकिस्तान की मईशत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। मगर वहीं पर जी इंडिकेटर्स की बात करते हैं, अगर ये इंडिकेटर यानी जो हमने भी कवर किए हैं कि इन इंडिकेटर्स की वजह से अगर इस मईशत के अंदर बेहतरी के समरात आए हैं, तो ये इंडिकेटर्स वन ऑफ द सडन चेंज भी हो सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि जून के मंथ के ही अंदर सिर्फ 1.6 बिलियन US डॉलर का डेफिसिट रिपोर्ट किया गया। यानी अगर जो करंट अकाउंट का डेफिसिट था, हमारे 4 महीने का डेफिसिट एक तरफ सरप्लस एक तरफ ले लें, यानी जुलाई टू नवंबर का सरप्लस ले लें कि जुलाई टू नवंबर के मंथ या जुलाई टू नवंबर 2020 के अंदर पाकिस्तान के 4 मंथ के अंदर जो है वो सरप्लस आया था 1.6 बिलियन US डॉलर का। एक मंथ के अंदर यानी जून 2021 के अंदर, वो एक मंथ के अंदर ही सिर्फ पाकिस्तान ने डेफिसिट रिपोर्ट कर दिया 1.6 बिलियन US डॉलर का। तो इतनी तेजी से इफेक्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर एक्सपोर्ट्स के इंपोर्ट्स के हजम में अगर इजाफा हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। रजा बाकिर साहब ने बिल्कुल सही बातें की हैं कि इंडिकेटर्स पाकिस्तान के फेवर के अंदर हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान स्टेबिलिटी से कुछ थोड़ा और स्टेप आगे जा चुका है, आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। मगर वहीं पर दूसरी जानिब देखें कि अगर जो हम मवाजना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इन इंडिकेटर्स की वजूहात के ऊपर जाते हैं, तो लगता यह है कि आने वाले 2-3 मंथ के अंदर गवर्नमेंट की कोई सही पॉलिसी या एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पॉलिसी के ऊपर नहीं गए तो यही इंडिकेटर बहुत तेजी से नेगेटिव रुझान भी दिखा सकते हैं। और फिर जो स्टेबिलिटी के ऊपर हम रह के जो है इल्यूजन में अगर हम रह रहे हैं, अगर रियल टाइम के ऊपर है रजा बाकिर साहब की बात है तो डेफिनेटली ये तो पाकिस्तान 6 मंथ के अंदर आगे चला जाएगा। मगर अगर ये इल्यूजन है और सिर्फ ये एक इंपोर्ट्स बंद होने की वजह से या कारोबारी सरगर्मी मुअत्तल होने की वजह से पाकिस्तान को ये ब्लेसिंग्स हुई और पाकिस्तान के ऊपर बेनिफिट हुआ, तो फिर आगे जाके पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा जो एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट्स को लेके।
वहीं पर दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो कहा गया था कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का हजम जो कि साल 2020 और 21 के अंदर 25 बिलियन यूएस डॉलर रखा गया था, उसको बढ़ा के 38 से 40 बिलियन यूएस डॉलर के करीब लेके जाया जा रहा है। मगर वहीं पे ये भी कहा जा रहा है रज़ाक दाऊद साहब की जानिब से कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि 50 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान इस साल करे। तो ये समझ लें ऑलमोस्ट डबल की तरफ एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा सिनेरियो है। यानी अगर हम रज़ा बाकिर साहब की बात करते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अगर इसको इंटरप्रेटेट किया है और उसी के अंदर अगर इस न्यूज़ को ऐड कर देते हैं कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का हजम 50 बिलियन यूएस डॉलर के करीब हो जाता है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर वाकई में पाकिस्तान स्टेबिलिटी के बाद डेवलपमेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो गर्चे हम रज़ा बाकिर साहब की बात को डिनाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनके इंडिकेटर्स को जो उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं उसके पैरामीटर्स के ऊपर बात हमने की कि जो हमारे जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसकी बैकिंग फॉरेन असिस्टेंस के ऊपर है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को डेट सर्विंग करनी पड़ती है, इंटरेस्ट बेयर करना पड़ता है। दूसरी जाने पाकिस्तान का जो मार्केट रेट इस वक्त मूव तो कर रहा था डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर, मगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये था कि पाकिस्तान इंपोर्ट्स के बिल ज़्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की डिमांड कम थी। और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसमें एक रोल प्ले भी किया था, वो ये किया था कि डॉलर को जो डॉक्यूमेंटेड करने का जो सिलसिला जारी किया था, ये एक अच्छी इम्पैक्ट था गवर्नमेंट का। जिसके बाद हमने डॉलर को नीचे भी गिरते हुए देखा, फिर उसके बाद वापस यानी 169 से 152 पे भी आते हुए देखा और 152 से तकरीबन 165 पे भी आते देखा इस 7-8 महीने के दरमियान। तो बोथ साइड मूवमेंट है और दो गुड मूवमेंट है इसके ऊपर। और साथ ही साथ देखें कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो पॉजिटिव में था, जिसकी बुनियादी वजह हमारे इंपोर्ट्स बिल का कम होना और ट्रेड्स के अंदर खसारा कम होना। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम एक्सपोर्ट्स के हजम को, जो कि हम बार बार कवर करते चले आए कि अगर एक्सपोर्ट्स का हजम वाकई में 50 बिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान अचीव करने में कामयाब हो जाता है, और साथ ही साथ शौकत तरीन साहब जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, उनकी बात के ऊपर हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान का जो इस वक्त GDP ग्रोथ है वो 5 से 6% के करीब अप्रोच कर जाती है, तो पाकिस्तान की मईशत के लिए जो रज़ा बाकिर साहब की बातें हैं ये बिल्कुल मुस्बत स्टांस ला सकती हैं और 6 से 8 महीने के अंदर पाकिस्तान की मईशत के अंदर हमें मुस्बत असरात भी दिख सकते हैं। तो गर्चे ये एक बात हम वही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई बिल्कुल ही नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, पॉजिटिव भी है, न्यूट्रल भी है और नेगेटिव भी है। जब मिक्स करते हैं तो उसको तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे ऊपर न्यूट्रल सिनेरियो भी डेवलप हो रहा है। गर्चे खत्ते की खत्ते की तब्दील होती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान का अभी वही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान का जो इंटरनल इशूज़ है, सिक्योरिटी कंसर्न्स जो वहाँ पर हैं, वो उनको आपस में तय करने चाहिए और पाकिस्तान जो है वो सालिसी के तहत अपना किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान हर चीज़ से बालातर होकर यानी और बिल्कुल ये जंगी फिजा से तो बिल्कुल पाकिस्तान पीछे हटते हुए अमन के लिए पाकिस्तान आगे बात करेगा। वहीं पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस पर यही बात की है कि इस वक्त कोई भी रिटेलिएशन पाकिस्तान की जानिब से नहीं की जाएगी और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से इस बारे में कहता है कि वो उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो बहरहाल कुछ ऐसे इन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बहुत तेज़ी से ये न्यूज़ जो है वो फैल रही है पूरी दुनिया के अंदर कि अफगानिस्तान के अंदर या इसको फॉल ऑफ काबुल की बात करते हैं कि इसके ऊपर जो तालिबान ने कंट्रोल संभाला है उसके ऊपर क्या आगे स्टांस होगा। गर्चे अभी तक तो तालिबान ने बहुत ही एक सेंसिबल मुजाहरा किया है कि कोई भी इस वक्त खून रेजी से परहेज़ करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया है। यानी अशरफ गनी साहब की बात करें कि जो कि साबिक सदर थे, उनको एक सेफ एग्जिट मिला है और उसके बाद वो वहाँ से गए हैं, मगर रशिया इसके ऊपर स्टांस देता है कि अशरफ गनी साहब की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो यहाँ से चीज़ें गए हैं, जहाज़ों में पैसा भर के लेके गए हैं और फिर वो बहुत सी इस वक्त चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि रशिया भी इस वक्त खड़ा हुआ है। चाइना ने जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़े होने का अंदिया जाहिर कर दिया है। तो चीज़ें जो है वो इस वक्त बहुत तेज़ी से टर्न अराउंड हो रही हैं। आने वाले 10-15 दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आने वाले 2-3 माह के अंदर देखना यह होगा कि तालिबान किस तरीके से अपनी पॉलिसी मरतब देते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की भी नज़र है, क्योंकि पाकिस्तान के जैसे पाकिस्तान कहता चला है गुज़िश्ता 2-3 माह से कि इस वक्त खत्ते की सूरत हाल डिटरमाइन करेगी कि पाकिस्तान का सिनेरियो क्या होगा आने वाले वक्तों के अंदर। तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल रिटेलिएशन के मूड में नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि इस वक्त जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं जिनके साथ बॉर्डर लगता है, खासतौर से अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, या फिर भारत के साथ भी पाकिस्तान कोशिश करे कि अच्छे रवाबित कायम करे। भारत की जानिब से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ सेंसिबल अप्रोच के साथ आगे आया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने एक स्टांस रखता है, भारत अपने एक स्टांस रखता है, अफगानिस्तान चाइना अपने स्टांस रखते हैं। अगर इस रिटेलिएशन और रिफ्ट की ही बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ना है तो फिर खत्ते के अंदर
जो अमन जो है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं कायम हो सकता, अमन के लिए सबको कोशिशें करनी होती हैं। तो भारत अपने जो स्टांस को भी थोड़ा सा वो धीमा करे, चीज़ों को समझे और जो टेबल टॉक के जरिए आके बात करे, बहुत ही ज़्यादा मैटर को हीटेड ना होने दे, जैसे पाकिस्तान भी कर रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सेंसिबल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि हमारी जो पाक फौज है वो बहुत ही आगे बहुत सेंसिबल तरीके से अपने इकदाम कर रही है। यहाँ पे अफगानिस्तान के भी इशूज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया, फिर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बात कर रही हैं। पाकिस्तान भी डायरेक्टली इंडिया के ऊपर हिट नहीं कर रहा, कहीं जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया की जानिब से अगर कोई रुकावट आई तो पाकिस्तान उसके ऊपर जवाब देता है, फिर फेटफ के अंदर अगर कोई चीज़ बातें हुई तो पाकिस्तान जवाब देता है। तो पाकिस्तान की अपनी एक सालमियत है और पाकिस्तान की अपनी एक एंटिटी है। पाकिस्तान कभी भी डायरेक्ट रिफ्ट के अंदर ना ही किसी वजीर ने इस पर कोशिश की है और ना ही कभी पाकिस्तान अंदिया करता है कि किसी मुल्क को जानबूझ के अपने उस पर नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान हर मुल्क की कदर करता है, पाकिस्तानी हर मुल्क की और हर मुल्क की बाशिंदे की कदर करते हैं और पाकिस्तान बिल्कुल जज्बा खैर सकाली रखते हैं हर मुल्क के साथ। तो बीइंग अ मुस्लिम, जब बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तान हमारा एक अज़्म है कि हमने जो है वो जिस तरीके से रियासत मदीना की बात कर रहे हैं तो हमने अमन का पैकर बन के आगे बढ़ना है, मगर अपनी हिफाजत करना भी हम खूब जानते हैं। अगर यहाँ पे बात वही आती है कि पाकिस्तानी जो है वो एक ऐसी कौम है कि जिसके ऊपर बात ये की जाती है कि उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल कल्चर हैं, हमारे पास अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाके भी हैं, समुद्री ज़मीन भी है और बहुत से ऐसे मौके हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को लेते हुए पाकिस्तानी जो है वो हर किस्म के इसके अंदर हमारे को जो है एक कास्ट मिलती है, कल्चर मिलता है, हेरिटेज मिलता है और पाकिस्तान ने हमेशा इसको प्रमोट करने के लिए दुनिया में अपना नाम करने की कोशिश की है। यही बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान जब भी कोई बात आती है या न्यूज़ पाकिस्तान से रिलेटेड आती है, बिलखुसूस कोई मुस्बित न्यूज़ पाकिस्तान से रिलेटेड आती है, जो तमाम दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ मरकूज हो जाती हैं। तो पाकिस्तान भी इस बारे में ख्वाहिश जाहिर करता है, हम पाकिस्तानी भी इस बारे में ख्वाहिश जाहिर करते हैं खित्ते में अमन के लिए। जहाँ पे पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है वहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान और भारत भी सेंसिबल तरीके से इसमें अपना रोल प्ले करेंगे और आने वाले वक्तों में साथ मिलकर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं या जिस तरीके से मौशी सरगर्मियाँ उनको लेके आगे चलेंगे। इसी से खित्ते में अमन की फिजा बरकरार होगी, वरना रिटेलिएशन से कुछ नहीं होता। जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सख्त मुखालफत करते हैं जंग की। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शादबाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।